खुदावन मेरे राजा, मेरे खुदावन सच में आप महान है, आपकी तारीफ हो खुदावन। आप ही आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर है खुदावन। आपने हमें रचा खुदावन कि हम मिलकर आपकी महिमा करें मेरे परमेश्वर खुदावन। सच में आज जो तेरे बेटे बेटियां जो घर आने खुदावन आज के लाइव में जुड़े हैं मेरे खुदावन और तेरी महिमा कर रहे हैं खुदावन, अपनी जुबानों को खोल रहे हैं मेरे खुदावन, अपने समय को आपको दे रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा, आज आप इनके लिए अपने स्वर्ग को खोलेंगे खुदावन और वो अपरंपार आशीषें आज इनके ऊपर बरसाएंगे मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ मेरी राजा, आज तेरे बेटे बेटे तेरी दया को तेरी करुणा को देखेंगे मेरे खुदावन, आज बड़े उत्तर को देखेंगे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आज जितने के जीवनों में भी बोझ है, चिंताएं, परेशानियां मेरे राजा, तूने कहा कि ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा मैं विश्वास करती हूँ आज का कलाम इनको मेरे खुदावन विश्राम देने पाए, इनको इनके क्वेश्चन का आंसर देने पाए मेरे खुदा, इनके मार्ग को इनको दिखाने पाए मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा, जितने लोग आज के लाइव को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ इनके हाथों को तू ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा आज इनकी आंखों को तू ब्लेस कर रहा है, इनके कानों को तू ब्लेस कर रहा है मेरे खुदा, जिन आंखों से मेरे खुदा ये लाइव देख रहे हैं, तेरे कलाम को जिन कानों से सुन रहे हैं मेरे खुदावन, सच में मेरे राजा आज मेरे खुदा इनके हृदय में आपका आत्मा प्रवेश करने पाए राजा, और सच में इनका जीवन यीशु नासरी के नाम से बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन मैं विश्वास करती हूँ खुदावन आज के लाइव स्ट्रीम को आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे खुदावन। सच में मेरे खुदावन, सच में मेरे खुदा आज का समाचार जिन लोगों तक पहुंचे मेरे खुदावन, उनके जीवन में बड़ी गवाहियां ठहरने पड़े मेरे खुदावन। सच में आज आप उनके घरों में प्रवेश करने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा, जो आप मेरे खुदावन जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, तो एक एक जन को ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आशीषित करने के लिए जा रहा है। और घोषणा करते हैं मेरे खुदा कि जिनके भी परिवार एकत्रित हुए हैं मेरे परमेश्वर, आज जैसे मेरे खुदा जैसे आपने कुर्नेलियुस की भेंट को स्मरण किया, आज जैसे मेरे खुदावन ये अपने आप अपने समय को बोर है मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आप इनके समय को, इनकी भेंट को आज ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं खुदावन। और सच में एक एक के घरानों के ऊपर आपका आकाश खुलने पाए मेरे खुदा, आपका स्वर्ग खुलने पाए और आपकी दी हुई आशीषें इनके जीवनों में ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन सच में हर एक रुकावटों को, हर एक नेगेटिविटी को यीशु नासरी के नाम से हम कैंसल करते और खुदावन आपकी अगवाही को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। खुदावन सच में आप छुएं और ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सच में खुदावन आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। जितने भी बेटे बेटियां आज के लाइव में जुड़े हुए हैं, खुदावन कह रहा है कि जितने लोग, जितने मेरे बेटे मेरी बेटियां अपने हृदय को खोल रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और मुझे अपना समय दे रहे हैं, मैं आज तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं तेरे घर में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूँ और जो क्वेश्चन तू ढूंढ रहा है, जो ढूंढ रही है, आज उसका उत्तर मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूँ। तो सच में आज अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और सच में मैं विश्वास करती हूँ कि आज की मीटिंग आपको ब्लेस करेगी और अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगी। हालेलुया। सच में जितने लोग चाहते हैं कि खुदावन हमारे जीवन में चंगाइयों को दे, छुटकारे को दे, अगर आप मांग रहे हो कि परमेश्वर मैं लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हूँ, काफ़ी समय हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए कि मैं इन बीमारियों से निकल नहीं पा रहा, इन कर्जों से निकल नहीं पा रहा, इन डिमोशन से मैं निकल नहीं पा रहा, और परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे निकल जाऊँ और तू मेरे जीवनों में कार्य कर, तू मुझे छुटकारे के साथ ब्लेस कर, मैं छुटकारे को अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। जितने लोग आज बोल रहे हैं, परमेश्वर को कह रहे हैं कि खुदावन कि तेरा छुटकारा मेरे जीवन में आए, तो सच में आज खुदा के कलाम के द्वारा खुदावन आपके जीवन में बड़े छुटकारे को देगा। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार हमने सुना है कि परमेश्वर ने कोढ़ी के रोगी को चंगा किया। हालेलुया। आइए हम कलाम में जाएंगे, लूका के 5:12 में, जहाँ पर लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की। हालेलुया। क्या हुआ? यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। कोढ़ी व्यक्ति जो अपनी शारीरिक कंडीशन से इतना ज़्यादा परेशान था। जब पुराने समय में कोढ़ होता था तो क्या होता था कि जितने भी कोढ़ी लोग होते थे उन लोगों को एक सेपरेट जगह पर रख दिया जाता था और कोई भी उनके पास नहीं जा सकता था, कोई भी उनके नज़दीक नहीं जाता था। उनका मानना था कि अगर हम कोढ़ी मनुष्य को देख भी लेंगे,
कोढ़ी मनुष्य को देख भी लेंगे तो हमारे ऊपर भी कोढ़ आ जाएगा। हालेलुया। और बोला जाता था कि जो कोढ़ी मनुष्य होता है उसके ऊपर परमेश्वर का कहर बरसता है, क्योंकि वो पापी होता है, इसलिए उसको कोढ़ हो जाता है और उस मनुष्य के नजदीक भी कोई नहीं जाता था। हालेलुया। ऐसा उस समय पर लोगों की मान्यता थी। लोग ये समझते थे कि कोढ़ी मनुष्य को सेपरेट कर दिया जाए। लेकिन आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं जो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कई लोगों को बॉडी में ऐसे ऐसे छाले हो जाते हैं जिनमें से पानी निकलता है, पस निकलती है, और उनके लिए उठना बैठना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी हालत आपको बयां भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ऐसा समय था, एक कोढ़ का समय। वो व्यक्ति था जो अपनी लाइफ में इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। और क्या हुआ, जैसे उसने यीशु मसीह को देखा और क्या वो अपने मुंह के बल गिरा। मुंह के बल गिरने का मतलब क्या है, उसने पश्चाताप किया। उसने अपनी बातों को, उसने अपनी सारी चीजों को परमेश्वर के आगे रख दिया। जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसने वो मुंह के बल गिरा परमेश्वर के आगे। वो गिरा परमेश्वर की मुझे क्षमा कर दे। उसने अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रख दिया। और क्या हुआ, जब वो मुंह के बल गिरा और क्या किया, परमेश्वर से विनती की। अगर आप ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, सालों साल से बीमारियां हैं, आप छुटकारे को नहीं देख पा रहे, तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप उसके नजदीक आ जाओ। आप अपने आप को एकांत में परमेश्वर के नजदीक करो। मुंह के बल गिरना, अपनी सारी चीजों को छोड़ देना, अपने ईगो को, गुस्सा को, अपनी सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के सामने, मुंह के बल परमेश्वर के सामने आना। और क्या किया, उसने मुंह के बल गिरा, उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर से विनती की। अगर आज आपको लग रहा है मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आप पश्चाताप करें और पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर से विनती करें। और जब आप विनती करोगे तो देखो आगे क्या हुआ। कहता कि विनती की, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने क्या कहा परमेश्वर को कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, तू मेरी गलती गुनाहों से मुझे माफ कर सकता है, तो अपनी मेरी गलतियों से मुझे आज़ाद कर सकता है। तू चाहे तो मुझे सालों सालों की बीमारियों से आज़ाद कर सकता है, तू चाहे तो मुझे लाचारियों से आज़ाद कर सकता है, तू चाहे तो तू मुझे छुटकारा दे सकता है। अगर आज आप निकल रहे हो, जूझ रहे हो, तो कहो आज परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर पश्चाताप। क्रेडिट कार्ड का बिल देना था और सैलरी डे दूर था, इसलिए मनी व्यू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। और देखो आगे क्या हुआ। कहता उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। कोई उसको छूता नहीं था, कोई उसके नजदीक जाना भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोढ़ी मनुष्य था वो। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, उसको छुआ, उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ऐसा प्रेम हमसे करता है। अगर परमेश्वर कहता कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा फिर भी वो उठ खड़ा होगा। अगर आज चाहे हम गलतियों में हैं, चाहे गुनाहों में हैं, और हम उसमें परमेश्वर के नज़दीक जा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और परमेश्वर क्या कहता है, कहता मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। तो सच में वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर है। लोगों के सामने गलतियां रखोगे, लोग आपकी गलतियां माफ नहीं करेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, और अगर तू गिर भी जाएगा तो तुझे उसमें गिरा हुआ रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। ऐसा प्रेम वो हमसे करता है। और जब परमेश्वर ने उसको ऐसे छुआ और वो क्या हुआ, उसी घड़ी उसका कोढ़ उसकी बॉडी से गायब हो गया और वो बिल्कुल चंगा हो गया। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करके प्रार्थना करें तो सच में वो खुदावन का आत्मा आपको छुएगा और आपको आपके लाइलाज बीमारियों से आज आज़ाद करेगा, आज आपको छुटकारा देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आशीष आपके जीवन में बनी रहे तो उसके बाद उसने क्या किया। हम क्या करते हैं, खुदावन ने हमारे जीवन में काम किया और काम करने के बाद हम क्या कहते हैं, ओके परमेश्वर आपका धन्यवाद। लेकिन उसके बाद का भी प्रोसेस है, उसके बाद भी जो काम जो बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं वो ज़रूरी हैं। अगर आज आप परमेश्वर से चंगाई, छुटकारा, आज परमेश्वर के कार्यों को मांग रहे हो तो परमेश्वर के कार्यों को आपको भी करना है। आगे और भी कार्य जो आपको करना है। उस कोढ़ी व्यक्ति ने कहा और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। और आगे क्या होता है, कहता और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया। उसी समय वो चंगा हो गया, उसी समय वो हील्ड हो गया। उसको 10 दिन नहीं लगे, 15 दिन नहीं लगे, 20 दिन नहीं लगे,
उसने उसी समय विश्वास किया, उसी समय वो हील्ड हुआ। अगर आज आप इसी समय विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर का आत्मा अभी छू रहा है और आपको चंगा कर रहा है। चाहे स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, चाहे वेंटिलेटर पे हो, चाहे हॉस्पिटलाइज हो, चाहे किडनियों में परमेश्वर आपको डॉक्टर ने जवाब क्यों ना दे दिया हो, मेरा परमेश्वर अभी आपको छुएगा और अभी आपको चंगा करेगा। लेकिन कब? अगर आज आप विश्वास करके अपने लिए अंगीकार कर रहे हो तो खुदावन का आत्मा भी अभी आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? जब वो कोढ़ी मनुष्य को यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता किसी से ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उस पर गवाही हो। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया लेकिन हम उसकी गवाही नहीं देते। अगर खुदावन ने आपके जीवन में काम करा तो दूसरा स्टेप आपकी लाइफ का है, पहला स्टेप प्रेयर करना। जब परमेश्वर काम करता है तो दूसरा स्टेप आपके लिए है गवाही देना, टेस्ट मनी देना। आपको अपनी गवाहियां जरूर देनी है। जब आप अपनी गवाहियों को देते हो तो खुदावन आपके द्वारा आपके जीवन से जो बंधन है वो तोड़ता है और आपको और भी नई गवाहियों के साथ आपको तैयार करता है, और भी नई नई अद्भुत गवाहियां आपके जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। और थर्ड स्टेप उसने क्या कहा? कहता जाके अपने याजक को दिखा, गवाही दे, अपने याजक को जाकर गवाही दे। और तीसरा, जो मूसा की ओर से जो चढ़ावा ठहराया गया है वो जाके उसे चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, आपने गवाही दी, लेकिन हम परमेश्वर को थैंक्स गिविंग भेंट देना भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। हम कहते तो हैं, बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं अपनी लाइफ में, अभी भी आते हैं कुछ लोग कि जिनके जीवन में परमेश्वर काम कर देता है और वही बीमारी उनके जीवन में दोबारा से लौट कर आ जाती है, वही प्रॉब्लम दोबारा से लौट कर उनके जीवन में आ जाती है। अगर खुदावन ने चंगा किया, परमेश्वर का कार्य तो परफेक्ट है, वो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है हमारे ही कारण, हमारी खुद की गलतियों के कारण वो बीमारियां, वो लाचारियां दोबारा से हमारे जीवन में वापस आ जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की चंगाई, उसकी आशीषें आपके जीवन में बनी रहे तो कुछ चीज़ें जो आपको करनी है वो है प्रार्थना, जो नहीं छोड़नी। सेकंड चीज़, गवाही देना, गवाही देनी ज़रूरी है। हम गवाही देना, हम सोचते हैं थोड़े दिन बाद मैं गवाही दे दूंगा, थोड़े दिन और बाद गवाही दे दूंगा, 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, 2 साल बाद दे दूंगा। ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी गवाही को देते हो, आप जाहिर करते हो, आप शैतान के ऊपर अपनी जीत को बताते हो कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में कार्य किया और तूने शैतान को जैसे कहा कि मैं तेरे पाँव के नीचे मैंने तुझे दिया शैतान को कुचलने के लिए। तो जब हम गवाही देते हैं तो उस शैतान को हम अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं। और जब थर्ड स्टेप हम परमेश्वर की जो थैंक्स गिविंग भेंट है, जो गवाही हमारे जीवन में बनी है और वो गवाही हमारे जीवन में बनी रहे, तो थर्ड स्टेप है आपके लाइफ का थैंक्स गिविंग भेंट, वो देनी ज़रूरी है आपको। इसलिए उसमें भी यीशु मसीह ने उसको कहा, कोढ़ी व्यक्ति को, कहता जा अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा के उस पर गवाही हो। अगर आज आप अपनी भेंट बोर, परमेश्वर ने काम किया, गवाही दी आपने, और थर्ड स्टेप जो आप कर रहे हो थैंक्स गिविंग भेंट जो आप बोल रहे हो, तो सच में वो आपने अपने आप को, अपने परिवारों को सेव कर लिया। क्योंकि भेंट मनुष्य के मार्गों को भी खोलती है और भेंट हमारे जीवन में एक शील्ड का काम करती है। जब आप आयूब के बारे में पढ़ते हो तो आयूब क्या करता था? आयूब सिर्फ अकेला व्यक्ति था जो अपने घर पे, जो अपने घराने पे विश्वास करता था। उसके बच्चे, उसकी वाइफ कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो क्या करता था? वो भेंट चढ़ाता था। और जब वो भेंट चढ़ाता था तो क्या होता था? परमेश्वर का जो शील्ड है उसके परिवार को कवर करती थी, उसके बिजनेस को कवर करती थी, उसके हर एक प्लेटफॉर्म को कवर करती थी। अगर आज आप भी चाहते हो कि आपका बिजनेस सुरक्षित रहे, ग्रो करे, तो भेंट बोना शुरू करो। अगर आप चाहते हो आपका परिवार सुरक्षित रहे, शील्ड में, परमेश्वर के ब्लड में कवर रहे, तो सच में जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया मूसा के समय में जो भेंट थी वो चढ़ाओ। अपने दान दशमांशों भेंटों को मत रोको। आप नहीं जानते, लोग आपको भरमाने आएंगे कि क्या किया तूने वहां पर जाके। अरे दान के विषय में बहुत से लोग बातें करते हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि जब हम किसी को दान बोने से रोकते हैं तो हम उसकी आशीष को रोकते हैं, हम उसकी चंगाई को रोकते हैं, हम उसकी सफलता को रोकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब जब मैंने बोया है, मैंने अपने जीवन में आशीष को पाया है। मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर जब हमने
क्रिसमस के लिए भेंट बोई, तो सच में जो हम अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी ऐसी आशीषें खुदावन ने हमें दी। जब आप अपनी भेंट बो रहे हो तो ये भेंट आपको नहीं पता आपके परिवार को सुरक्षित कर रही है, आपके घराने को सुरक्षित कर रही है, आपके बिजनेस को सुरक्षित कर रही है, आपके फाइनेंस को सुरक्षित कर रही है। अगर कोई आपको बोलता है तो बताओ उसको कि परमेश्वर का कलाम कहता है भेंट बोना जरूरी है। अगर आज अभी भी आप दशवांश देने में रोकते हो, आप दशवांश की चोरी करते हो, तो परमेश्वर इसका बोलता है, परमेश्वर कहता है उससे भी दुगना धन मिलेगा। और भेंट ही आपको सुरक्षित करती है, आपके परिवारों को सुरक्षित करती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उसने कहा जाके तू अपनी भेंट चढ़ा कि इस नाम पे तेरी गवाही हो, कि मतलब वो गवाही आपके जीवन में स्थिर रहे, बनी रहे। हालेलुया। तो पहला काम आपने प्रेयर करनी है, दूसरा गवाही देनी है, तीसरा थैंक्स गिविंग भेंट चढ़ानी है, और जो चौथा और आखिरी काम जो जरूरी है आपके जीवन में करना वो है सुसमाचार फैलाना, गॉस्पेल फैलाना। तो क्या हुआ, जब हम 15 में पढ़ते हैं तो लिखा, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। हालेलुया। आपके सामने है, जब आप प्रेयर कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो खुदावन ने देखो कोढ़ी व्यक्ति को चंगा किया, और जब वो चंगा हुआ उसकी ये गवाही ऐसी दुगनी रीति से फैली, ऐसा सुसमाचार परमेश्वर ने उसके द्वारा फैलाया कि लोग भीड़ की भीड़ सुनने को, यीशु मसीह को देखने को, अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए वो यीशु मसीह के पास वो भीड़ की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि खुदावन आपकी लाइफ में और भी आशीषें दें, तो आप भी सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि परमेश्वर ने जैसे आपको बचाया, अगर जितने लोग, बहुत से लोगों ने लाइव यूट्यूब स्क्रॉल करते करते परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा, वो लाइव में जुड़े और लाइव देखते देखते क्या हुआ, उनके जीवनों में कार्य किया। किसी को कोई बीमारी व्यक्ति था, उसके पास उसका पड़ोसी आया, उसने सुसमाचार सुनाया, अरे तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को देखना शुरू कर, तू चर्च में आ, तू एक बारी जाकर तो देख परमेश्वर तेरे लाइफ में काम करेगा। और जैसे जैसे चर्च में आते गए परमेश्वर ने कार्य किया। ये क्या है? ये सुसमाचार है। अगर वो सुसमाचार आप तक ना पहुंचता तो शायद आपका जीवन ना बदलता, शायद आपकी परिस्थितियां ना बदलती। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि खुदावन आपके द्वारा आपके जीवन में काम करे, तो आप भी सुसमाचार फैलाना शुरू करो। हमारा मेन परमेश्वर ने क्या कहा कि कहता मैंने तेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर अब परमेश्वर में हम पुराने हो गए, हमें परमेश्वर ने चुन लिया, खुदावन ने हमें चंगा किया, हमारे जीवन में गवाही बनाई, हमने गवाही भी दी, अपने दान भी देते हैं, भेंट भी बोते हैं, पर कहीं ना कहीं हम सुसमाचार सुनाने के लिए चूक जाते हैं। हम नहीं सुना पाते, हमें शर्म आती है। क्यों? परमेश्वर का नाम लेते हुए शर्म आएगी, परमेश्वर को बातों को प्रचार करते हुए शर्म आएगी? नहीं। परमेश्वर का आत्मा, देखो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। जब हम एक जगह वचन में पढ़ते हैं लूका के 4:18 में, तो ध्यान से सुनो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। कहता प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किस पर है? मुझ पर। कहता प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसी और का नहीं, पड़ोसी का नहीं। जिसके जीवन में खुदा ने काम किया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर है। और परमेश्वर ये कहता इसलिए कहता मैंने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया है कि, और मैंने तुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। हालेलुया। ये परमेश्वर कह रहा है, ये शर्म की बात नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, कहता मेरा आत्मा तुझ पर है बेटे, मेरा आत्मा तुझ पर है मेरी बेटी। वो कह रहा है, कहता मैंने तेरा अभिषेक किया है कि तू कंगालों को जाके मेरा सुसमाचार प्रचार करे, कि तू कुचले हुओं को मेरा सुसमाचार प्रचार करे। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि खुदावन सच में मैं विश्वास करता हूं, और आप चाहते हो कि ये आशीषें आपके जीवन में बनी रहें, ठहरी रहें, और वो लौट कर आपके जीवन में वापस ना आए, तो ये 4 काम करना ना छोड़ो। परमेश्वर को समय देना, प्रार्थना और वचन पढ़ना, अपनी गवाहियों को शेयर करना, थैंक्स गिविंग भेंट अपने सीखो ऐप डाउनलोड करो और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। ये हमारे लिए चुन लिया है। किस लिए चुना है? कि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने हमें किस लिए रचा है? कि हम उसकी महिमा करें।
पर वो कहता मैं चाहूँ तो मैं पत्थरों से भी अपनी महिमा निकलवा सकता हूँ। लेकिन खुदावन ने हमें चुना है, हमें रचा है कि हम मिलकर उसकी उपासना करें, उसको प्रस्तिश करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें और उसकी महिमा करके सुसमाचार फैलाएं, लोगों तक परमेश्वर के कलाम को फैलाएं, उसके सुसमाचार को फैलाएं कि हर एक जन के पास परमेश्वर का नाम पहुंचे। इसलिए खुदावन ने हमें रचा है, हमें चुना है कि हम मिलकर उसकी महिमा करें। अगर आप सच में चाहते हो खुदावन की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आपके बिना मांगे उतरती रहे, तो खुदावन भी कहता है तू मेरी खोज में लग जा और दुनियावी वस्तुएं अपने आप तेरे पीछे हो लेंगी। अगर आप चाहते हो दुनियावी आशीषों को पाना चाहते हो, आप चाहते हो बरकतों को, आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ों में आशीषों को देखना चाहते हो, बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हो, अपने कामकाज में ग्रोथ देखना चाहते हो, अपने परिवारों में छुटकारा देखना चाहते हो, तो ये काम लिख लो, चारों काम, चाहे दिमाग में बांध लो कि खुदावंद मैं करूँगा, चाहे कुछ ना हो, चाहे एक पर्सन को मैं सुसमाचार सुनाऊँ पर मैं सुनाऊँगा। बांध लो कि मैंने दिन में एक पर्सन को सुसमाचार सुनाना है, चाहे आप डिजिटल नेटवर्किंग के थ्रू सुनाओ, चाहे आप अपने पाँव का इस्तेमाल करके लोगों तक आप अपना सुसमाचार सुना सकते हो, अपने रिलेटिव्स को सुना सकते हो, अपने परिवार को सुना सकते हो, अपने नेबर्स को सुना सकते हो। आप परमेश्वर के सुसमाचार को ज़रूर सुनाओ। और आपको अगर लगता है कि नहीं मैं क्या बात बताऊंगा, मैं क्या बोलूँगा, परमेश्वर कहता सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। तू अपनी जुबान को खोल, मैं तेरे मुख को सामर्थ और बेदारी से भर दूंगा। जब आप परमेश्वर की बात को लेकर किसी के पास जाओगे, आप परमेश्वर के सुसमाचार को किसी के पास लेकर जाओगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का आत्मा अपने आप आपकी जुबान को इस्तेमाल करेगा और वो बातें वो उन तक पहुंचाएगा जो आपने भी नहीं सोची होंगी। ऐसा इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। आप अपने लिए कहना शुरू करो कि खुदाबंद मैं चाहता हूँ कि मैं सुसमाचार सुनाऊँ, तुम मेरे ज़ुबान को इस्तेमाल कर, मेरी ज़ुबान के ऊपर ऐसा ठहराव दे कि बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा मेरे अंदर होकर बोले। जब आप ऐसी बातें अपने लिए प्रार्थनाएं करोगे तो सच में जब आप किसी के पास जाओगे, मैं कहती अपने आप खुदाबंद आपके द्वारा कार्य करेगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब जब मैं बैठती थी, जब मैं भी कई बारी क्वेश्चंस में मैं इतना ज़्यादा, अगर कई बार अपनी फैमिली में भी परेशानी होती थी और समझ में ही नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं। और जब हम काउंसलिंग पार्ट में, जब हम किसी की काउंसलिंग करते थे, जब हम बात करते थे, तो उस समय क्या होता था, बात करते करते परमेश्वर उन पर्सन को ऐसी बात निकलवा देता था मुंह से कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता था। जो बात मैं चाहती थी कि खुदावंद मुझे इस बात का मुझे आंसर चाहिए, जब मैं किसी से बात करती थी, बात करते करते उस पर्सन के लिए ऐसा निकल जाता था कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मेरे ही मुंह से मिल जाता था। हालेलुया। ये कौन है? प्रभु है, वो यहोवा है। जब आप खुदावंद को अपना पाथ बना लेते हो, आप खुदावंद को अपनी लाइफ बना लेते हो, आप परमेश्वर को अपना प्लेटफॉर्म, अपना फ्यूचर, अपना करियर, कि खुदावंद सिर्फ आप ही हैं जो मुझे चाहिए, तो खुदावंद कहता है बाकी सारी चीजें अपने आप तेरा पीछा करेगी। आपको अगर पीछा करना है तो आपको सिर्फ परमेश्वर का पीछा करना है, बाकी चीज़ें अपने आप आपके पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि खुदावंद सच में आपके जीवन में कार्य करे और आपकी लाइफ में कार्य को करे, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करे, आपकी लाइफ में ग्रोथ करे, तो आप अपना समय परमेश्वर को देना शुरू करो, अपनी गवाहियों को शेयर करो जो खुदावंद ने आपके जीवन में कार्य करा है। अरे परमेश्वर ने कार्य करते हुए परमेश्वर ने शर्माया, तो आप परमेश्वर की बातों को बताते हुए, परमेश्वर की गवाहियों को बताते हुए क्यों शर्माते हो? खुदावंद कहते मैंने तेरी लाइफ में कार्य करते हुए जब मैं नहीं शर्माया, तो तू मेरा नाम लेने से क्यों शर्माता है? मेरी गवाहियां देने से क्यों शर्माते हो? जब खुदावंद ने आपके जीवन में काम करना था, उसने नहीं सोचा, तो जब आज आपको परमेश्वर का प्रचार करना है तो आपको भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भी अपने लिए ये नहीं कहना पड़ेगा, जैसे मूसा ने कहा था कि मैं तो मुंह का बद्धा हूं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर कहेगा तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को सामर्थ और बेदारी से भर दूंगा। तू बोलना तो शुरू कर, तेरी जुबान के द्वारा मैं ऐसे ऐसे कार्य कर दूंगा कि जो ना किसी ने आज तक देखा होगा, जो ना आज तक किसी ने सुना होगा, क्योंकि हमें सिखाने वाला वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। जितने जन आज फैसला ले रहे हैं कि यस परमेश्वर मैं ये चारों कार्य मैं करूंगा, मैं प्रार्थना में, वचनों में आपको समय दूंगा, मैं अपनी गवाहियों को शेयर करूंगा, मैं थैंक्स गिविंग भेंट, अपना दांश, अपनी भेंट चढ़ाना नहीं भूलूंगा, और मैं गॉस्पेल परमेश्वर का सुसमाचार जरूर सुनाऊंगा,
तो सच में मेरा परमेश्वर भी कह रहा है कि मैं तेरे जीवनों में कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तेरे जीवन से हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। सच में खुदावन आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है, जो फैसला ले रहे कि खुदावन सच में मैं तेरे नज़दीक आ गया हूँ, तू मेरे जीवन में काम कर, तू मुझसे बात करना शुरू कर। तो सच में मेरा परमेश्वर भी कहता है कि मैं तो तेरे पास बैठा हूँ, मैं तो तेरे लिए द्वार के पास खड़ा हूँ, तू आ और मेरे बेटे इसको खटखटाना शुरू कर। और जब तू खटखटाना शुरू करेगा और जो द्वार मैं तेरे लिए खोलूँगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। हालेलुया। वो कैसा द्वार है? परमेश्वर इसमें खटखटाने की बात कर रहा है। आपके अंदर कोई क्वेश्चन है, आप सफल नहीं हो रहे, आप डिमोशंस को देख रहे हो, फेलियर को देख रहे हो, तो परमेश्वर का आत्मा भी कहता मेरी व्यवस्था की पुस्तक में दिन रात ध्यान दिए रहना। और अगर तू ऐसा ही करेगा और ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरेगी नहीं, तो कहता तेरे हर कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होता चला जाएगा। और ये व्यवस्था की पुस्तक, ये जो वचन जो ठहराया है, जब आप दिन रात इस पे ध्यान दे रहे हो, परमेश्वर को समय दे रहे हो, मैं कहती हूँ आपको आपके मार्ग की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलेगा। हालेलुया। जितने भी जन आज कह रहे हैं कि खुदावन मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं ये 4 स्टेप करूँगा और स्टेप के द्वारा तू मुझे आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, तो सच में खुदावन भी कह रहा है कि मैं तेरे को आशीषित करने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। खुदावन मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आजा खुदा, मैं तेरी दासी मेरे खुदावन, सच में आज तेरे बेटे बेटे जितने लोगों ने मेरे खुदा अपने हृदय को खोला और बोल रहे, फैसला ले रहे परमेश्वर कि सच में आज तेरे वचनों के अकॉर्डिंग हम करेंगे, हम व्यवस्था की इस पुस्तक में दिन रात ध्यान दिए रहेंगे। और खुदावन सच में ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से कभी उतरने नहीं पाएगी। तो खुदावन सच में तूने कहा कि तेरे हर एक कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होता रहेगा। खुदावन जितने लोग फैसला ले रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, वचनों में तुझे समय देंगे, और खुदावन सच में मेरे खुदावन हम मिलकर तेरी महिमा और प्रस्तुति करेंगे, तेरी तारीफ करेंगे, तो खुदावन मैं विश्वास करती हूँ आज एक एक के घरानों को तो आशीषित करेगा, तो ब्लेस करेगा। खुदावन सच में मेरे राजा जितने लोग अभी बीमारियों को देख रहे हैं मेरे खुदावन, लाइलाज बीमारियों में फंसे हुए मेरे खुदावन, सच में जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते मेरे खुदावन, जिनको सर्वाइकल है मेरे खुदावन सच में जो वेंटिलेटर पे है मेरे परमेश्वर, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया किडनीज की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा आज एक एक को छुए मेरे खुदावन। तूने कहा मेरे खुदावन कि सच में मेरे खुदा तेरा लहू का संचार मैं इनकी हड्डियों में, इनकी मांसपेशियों में, इनके नसों में कर देती हूँ मेरे खुदावन, और सच में आपकी वो सामर्थ्य जाए और इसी घड़ी इन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन सच में जैसे आपकी सामर्थ्य निकली खुदावन और वो 12 साल की रोगन उसी घड़ी चंगी हुई, जैसे खुदावन वो कोढ़ी मनुष्य ने विश्वास किया और उसी घड़ी मेरे खुदावन वो चंगा हो गया, वो शुद्ध हो गया। मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा आज जितने लोग कह रहे हैं कि खुदावन मैं चाहता हूं मैं चंगा हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं अपनी बीमारियों से निकल जाऊं, मैं चाहता हूं मैं हर एक बंधनों से आजाद हो जाऊं, मेरे खुदा मैं विश्वास करती हूँ आज आपका आत्मा एक को छुए, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे मेरे खुदावन। हर एक वो गंदी बदरूहों को मैं आदेश देती, चल छोड़ इनके परिवारों को, छोड़ इनके बच्चों को, छोड़ इनके घरानों को, छोड़ इनके बॉडी को। मैं विश्वास करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर राजा, ये मेरा नहीं मेरे परमेश्वर, ये तेरा हाथ जाए और वो सामर्थ्य ने छुए और आशीषित करे, चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा तेरा अभिषेक छू रहा है, ट्रांसफर हो रहा है और ये चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप मेरे खुदा जिनका बिजनेस बंद है, जो फाइनेंस को लेकर परेशान है, खुदावन तूने कहा कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है। खुदावन वो स्वर्गीय धन खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से और वो अपरंपार आशीषें इनके जीवनों में, इनके घरानों में, इनके बिजनेस में होने पाए मेरे परमेश्वर। और खुदावन आपका आत्मा इनके जीवन में, इनके परिवारों में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदावन मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा जितने लोग आज मेरे खुदावन अपने हृदय को मेरे खुदा खोल कर बैठे मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ एक एक को आपका आत्मा छू रहा है और ब्लेस कर रहा है, चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा तूने अपने बच्चों को छुआ और फ्री किया। आज के कलाम के द्वारा मेरे खुदा ये अपने जीवन से बड़े छुटकारे को देखे, बड़ी आशीषों को देखे। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा आपने इनको छुआ, चंगा किया, फ्री किया। और मेरे खुदावन घोषणा करते मेरे राजा एक एक के जीवन में गवाहियां बनने के लिए जा रहे हैं, ये चंगाई को देख रहे हैं, ये छुटकारे को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जितने लोग विश्वास करें, सच में खुदाबंद का आत्मा आपको छू रहा है और आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है और आशीषित करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सच में आप प्रार्थना ही करें, खुदाबंद आपके लिए रास्तों को खोल रहा है। हालेलुया। और ये समय है अपना परमेश्वर को समय देने का, गवाहियाँ सुनने का, और जितने लोग तैयार